वाई डू वी चूज मैथ्स एज एन ऑल्टरनेटिंग सब्जेक्ट? अगर आप कोई भी साइड लिए बैठे हैं तो आपको मैथ्स को एज अ अल्टरनेट सब्जेक्ट क्यों यूज लेना चाहिए? अगर आप पीसीएम लिए हुए तो बात ही नहीं, बायोलॉजी लिए हुए तो आप बायोलॉजी लें, लेकिन मैथ्स के डर से ना लें, क्योंकि वहां पे फिजिक्स बैठे हुई है ऐसे फन फैलाए हुए, तो आप वहां क्या करेंगे? वहां तो यूज आएगी। तो बाई चॉइस आप बायोलॉजी लें, मैथ्स के डर से बिल्कुल बायोलॉजी ना लें, क्योंकि वहाँ आपको एंट्रेंस देना पड़ेगा। कोई भी एंट्रेंस देंगे, सीयूटी दें या नीट दें, कुछ भी दें, वहाँ फिजिक्स आनी है, फिजिक्स में अच्छी खासी मैथमेटिक्स यूज होती है। अब आती है बात कि आपने आर्ट साइड ले रखी है, आर्ट साइड लेने के बाद में सीयूटी देंगे आप, उसमें रीजनिंग आती है, रीजनिंग आती है तो रीजनिंग आपकी कौन बिल्ड करेगा? मैथमेटिक्स आपकी रीजनिंग बिल्ड करती है, वरना आपको अलग से रीजनिंग पढ़ना पड़ेगी। तो कोई और भी कोर्स करना है, मान लो आपको इकोनॉमिक्स परस्यू करनी है, तो आप उसके साथ मैथमेटिक्स जरूर रखें। मैथमेटिक्स करके अगर आप इकोनॉमिक्स की तरफ तो और इफिशिएंटली आप वर्क कर पाएंगे। मान लिया आपने कॉमर्स ले लिया, तो कॉमर्स लेने के साथ साथ आप अगर मैथ ले लेंगे तो कॉमर्स में आप जो भी आगे करना चाहते हैं, मान लीजिए आपको सीए करना है, तो सीए अगर आप कर रहे हैं और अगर मैथमेटिक्स आपने ले रखी है, बहुत ही हेल्पफुल रहती है वो। मान लिया आपको कैट का एग्जाम देना है, कैट के एग्जाम में क्या होता है, अब तो उन्होंने ये कह दिया कि जो चाहे उसे एग्जाम को दे दे, बैकग्राउंड जो से भी है, लेकिन जिसकी बैकग्राउंड मैथ्स नहीं है उसमें, तो कैट का एग्जाम निकालने में कयामत आ जाएगी। एक आध बच्चा निकाल दे बात अलग है, लेकिन इन जनरल जिनके पास मैथ्स बैकग्राउंड नहीं होते हैं, उनसे ये वाले एग्जाम नहीं निकल रहे होते हैं। तो आप भले ही कोई भी चीज चूज करें, कि आप आर्ट साइड चूज करें या फिर कॉमर्स चूज करें या कोई और से चूज करें, लेकिन मैथ्स अपने साथ में रखिए, क्योंकि मैथ्स आपका बेसिस होना चाहिए उसमें। चाहे नीट निकालें आप, चाहे फिर सीए निकालेंगे आप, चाहे इकोनॉमिक्स की पढ़ाई करें, किसी भी फील्ड में जाएं, तो आपको मैथ्स मतलब एंट्रेंस के तौर पे आपको मैथ्स कहीं ना कहीं देना पड़ेगी, रीजनिंग आपको दिखाना पड़ेगी। मतलब आप डम होके नहीं जा सकते कि भाई मैंने मैथ्स छोड़ दी, अब मेरा मैथ्स से पीछे छूट गया, अब बहुत बढ़िया हो जाएगा। बात लग रही है कि आप डिजाइनिंग के कोर्स कर रहे हैं, तो जिसमें फैशन डिजाइनिंग है, फिर कहते हैं मैथ्स का यूज है। लेकिन मेजोरिटी ऑफ एग्जाम्स जो हैं, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब एग्जाम हो, चाहे वो एंट्रेंस एग्जाम हो, 90% एग्जाम्स में मैथ्स का यूज होता है। मैथ्स आती ही आती है, एज ए रीजनिंग के तौर पर आएगी, वरना एज अ मेजर सब्जेक्ट मैथ्स के तौर पर यूज होगी। या फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो होता है वो मैथमेटिक्स का पार्ट है। 10th क्लास तक की मैथ्स आती है, हर जगह आती है, मोस्टली एग्जाम्स में आती है। तो ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ एक टॉपिक ही नहीं है, ये आपके डेली लाइफ में जगह जगह पर यूज होता है, बट आपको एक्टिवली नहीं दिखता है, वो पैसिवली वर्क हो रहा होता है।